गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइस, आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और ये देखो सूर्य देवता भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो सूर्य देवता भी आ चुके हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल को तो मेरी काम करने में हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, जल्दी उठना है। तो उठ के वही हमारा डेली रूटीन जो होता है, सबसे पहले मैंने पानी भरा, फिर झाड़ू पोछा करा और बाहर से धुलाई। ऊपर का रह गया, ऊपर का इसलिए रह गया है क्योंकि सब जो है जा रहे थे, मतलब स्कूल। कन्नू और मम्मी कन्नू को स्कूल छोड़ने चली गई थी। तो कहते हैं ना कि जब कोई जाता है तो झाड़ू पोछा नहीं करते पीछे से। फिर पापा का भी जाने का टाइम हो गया था, तो ऊपर का मैंने छोड़ दिया है, बाकी थोड़ा बहुत संगवा दिया ऊपर। तो ऊपर का रहता है, तो जब मैं नहाऊंगी वॉशरूम क्लीन करूँगी तो ऊपर का जब कर लूँगी। नीचे का हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइज, यहाँ से बाहर से भी धुलाई हो गई और पौधों में भी मैंने पानी दे दिया है। तो पौधों में भी मैंने पानी दे दिया है क्योंकि ठंड अब थोड़ी थोड़ी सा ना गर्म से दिन हो गया, क्योंकि धूप आती है तो पौधों में पानी देना ज़रूरी है। वैसे तो सारे पौधे ना मेरे ख़राब हो चुके हैं। तुलसी बाहर वाली तो सूख चुकी है, गैलरी वाली है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर वाली सूख चुकी है जो चौखट पे रखी रहती है। तो पापा कह रहे उसको हटा दो। मैंने कहा नहीं पापा। तो अभी चलते हैं नीचे और मम्मी के लिए बना लेते हैं चाय, क्योंकि मम्मी को आते ही चाहिए चाय। मम्मी के लिए चाय एक पेट्रोल है, पेट्रोल का काम करती है। उनको जितनी मर्ज़ी देते रहो तभी वो काम कर पाती है, अदरवाइज़ नहीं कर पाती। तो फिर मैं नीचे जाके बना लेती हूँ चाय और फिर अपना करते हैं नहा धो के पूजा पाठ। और पूजा पाठ करने के बाद फिर करते हैं अपने बाकी के सारे काम, घर के निपटा लेते हैं। क्योंकि आज मुझे ना गाइस बाहर के भी थोड़े बहुत काम है जो कि मुझे निपटाने हैं, तो फटाफट से वो सारे काम निपटा लेते हैं घर के, फिर बाहर के काम करेंगे और जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी नीचे और पिंकी की तबीयत का हाल ले लेते हैं कि वो कैसी है ठंड में। कमल के नीचे फोन चला रही है, बाहर ही चला ले। बाहर कौन देख रहा है तेरे को? कोई है भी नहीं, फिर भी कम्बल के नीचे फोन चला रही है। पता नहीं क्या मिल रहा है। आंखें खराब होंगी ना, अभी तो खाली तेरा गला ही खराब है, फिर आंखें भी खराब हो जाएंगी। तो बना लेते हैं चाय, मम्मी आने वाली होंगी। इस पापा जी ने कर दी है सुबह की जोत बत्ती। यहाँ पर जोत बत्ती भी हो चुकी है। तो गाइज़, मेरे दिन की शुरुआत मेरे महादेव जी के साथ होती है। जल तो मैं चढ़ाती हूँ रोज़ और पूजा भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मेरे मन में ख़्याल सिर्फ़ महादेव जी का आता है और मुख पर नाम भी सबसे पहले इन्हीं का ही आता है। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर है। और माँ पापा तो हैं ही, माँ पापा हर किसी के लिए होते हैं। माँ पापा तो हैं, माँ पापा के साथ साथ मेरे लिए महादेव जी बहुत बढ़कर हैं। तो मेरी लाइफ में दो ही लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो मेरी फैमिली और दूसरे मेरे महादेव। तो यहाँ पर मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ महादेव जी के साथ। इनका आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करो तो दिन अच्छा जाता है। इनका क्या, कोई भी भगवान का आप आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करो तो दिन हमेशा अच्छा जाता है। भगवान जी का आशीर्वाद और साथ आपके साथ बना रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है जल, और जल चढ़ाने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ कान्हा जी को भोग दूध का, क्योंकि वो भूखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं लगा दूँगी कान्हा जी को दूध का भोग, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम चाय का भोग नहीं लगाते, हम दूध का भोग लगाते हैं, क्योंकि हम इनको अपने भाई की तरह रखते हैं। तो हम कन्नू को भी चाय नहीं देते, तो कान्हा जी को भी चाय नहीं देते, दूध देते हैं। और वैसे भी कान्हा जी को तो दूध, दही, घी, माखन यही सारी चीज़ें पसंद है। चाय वाय तो उनको कहाँ पसंद आएगी। तो बस यहाँ पर हम उनको भोग लगा देते हैं। मम्मी उठेंगी तो मम्मी जी कान्हा जी को मिश्री का और तुलसी जी का भोग लगा देती हैं, और फिर जो जो बनता है सादा सात्विक भोजन वो खिला देते हैं इनको। तो यहाँ पर भोग लगा दिया है, और प्याज लहसुन का हम भोग नहीं लगाते, इनके लिए अलग से बना देते हैं। आज मेरा काम जल्दी हो गया, फटाफट से निमट चुका है। खाली मेरा किचन का रहता है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है।
तो किचन के बर्तन रहते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। बाकी अपना मंदिर वाला भी हो चुका है, ये देखो टाइम से हो गया सारा काम। झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो यहाँ साथ में हो रहा है कीर्तन, उन्होंने मकान बनवाया था तो उसका कीर्तन हो रहा है। मम्मी को आया है वहाँ का बुलावा, तो मम्मी वहाँ जाने के लिए हो रही हैं रेडी। यहाँ पर देखो, यहाँ मम्मी हो रही है रेडी और इधर चल रहा है व्लॉग। चीकू भी स्कूल से आ चुकी है। कन्नू कन्नू आएगा 2 बजे, चुनमुन आएगी 1:30 बजे। अब एक एक करके सबसे पहले आती है चीकू, फिर सारे एक एक करके आते जाते हैं। और आज भी मतलब इतनी अच्छी धूप नहीं निकली। ये देखो बाहर का कुछ मौसम इस तरीके से है, धूप तो निकली नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो चलो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। किचन का काम रहता है, ऊपर का भी सारा हमारा हो चुका है। तो किचन निपटा के फिर अपना देखते हैं क्या क्या करना है। तो गाइज़ जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो कल के दिन से मैंने कुछ चीज़ें नई सीखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहली चीज़ ये कि आराम होता है हराम, क्योंकि कल मैं उठी थी लेट तो सारे काम मेरे लेट हो रहे थे। इवन मैं थोड़े से स्ट्रेस में भी थी कि ये भी काम रहता है, ये भी रहता है, ये भी करना, वो भी करना है। और आज मैं बड़े रिलैक्स होके काम कर रही हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ और मेरे काम भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, काम करने में भी अच्छा लग रहा है और मेरे काम कंप्लीट भी हो गए हैं जल्दी टाइम टू टाइम। तो एक तो ये चीज़ है कि आराम होता है हराम, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी काम अगर हम स्ट्रेस लेके करते हैं ना, तो जो 4 घंटे का 2 घंटे का काम होता है ना, वो 4 घंटे में ख़त्म होता है। और अगर हम स्ट्रेस लेस होके काम करते हैं ना, एकदम मौज मस्ती में काम करते हैं, तो जो हमारा 2 घंटे का काम होता है वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और लेडीज़ें अक्सर ऐसे करती है। ख़ैर मैं भी ऐसी हूँ कि अगर मेरा काम पड़ा है तो मैं इम्पोर्टेंस काम को देती हूँ। अगर भूख लग रही है तो मैं खाना अवॉइड कर देती हूँ पहले काम। तो लेकिन ये है कि मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं है, महादेव जी की टच वुड, महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अपना कर लेती हूँ हैंडल जैसे भी करके। लेकिन मोस्टली लेडीज़ होती है, एक तो वो बीमार होती हैं, ऊपर से फिर वो इस तरीके की कि नहीं पहले काम निपटा लेते हैं उसके बाद, और उनको थकान भी होती है, सोना भी होता है, तो वो पहले काम को इम्पोर्टेंस देती हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते, स्ट्रेस में हो, तो 1 घंटा सो जाओ, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जितनी अभी आपको रेस्ट चाहिए आप रेस्ट लो। उसके बाद खड़े होके फिर काम करो, तो वो आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा और आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील करोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है काम तो उस चीज़ को छोड़ दो। उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो और अपना जो करना है आपको वो करो, उसके बाद काम करो, तो देखना कितना अच्छा लगेगा और काम भी जल्दी से निपट जाएगा। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो अपना मौज मस्ती में कर लेती हूँ, मुझे नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनको समझ के मैं ये चीज़ें कह रही हूँ। तो गाइज़ आपसे बातें करते करते मेरे काम भी निपट चुके हैं। यहाँ किचन हो गई है हमारी, तो अब मैं यहाँ की लाइट जो है ऑफ़ कर देती हूँ और विंडो खोल देती हूँ ताकि रोशनी आ जाएगी। और दिन का टाइम है तो लाइट बंद ही कर देते हैं, ज़रूरत होगी तो जला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने खोल दिया है खिड़की और मंदिर वाले कमरे की भी लाइट बंद कर देते हैं। मंदिर की तो बंद ही कर दी है क्योंकि 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, साढ़े 12 क्या 1 बज रहा है इस टाइम। तो मैंने
यहाँ हमारे शाहजी भी स्कूल से आ चुके हैं और इनके हो गए हैं ड्रामे शुरू। इसकी और चीकू की बिल्कुल भी नहीं बनती, ये हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इनको बोलना पड़ता है दूर हो जाओ दूर हो जाओ। तो यहाँ मम्मी तैयारी कर रही है अपने मंदिर साफ सफाई की। तो यहाँ मम्मी निकाल रही है वस्त्र, और इतने सारे वस्त्र हैं, इसमें से तो कुछ छांटने हैं, अलग करने हैं। गाइस यहाँ मम्मी कर रही है मंदिर की सफाई। और यहाँ ये पत्थर वाला मंदिर है ना, मार्बल का, तो इसको धोना पड़ता है सर्फ से। तो ये पुराना मंदिर है हमारा काफ़ी, तो इसको मम्मी धोएंगी। और ये जो सारे वस्त्र वगैरह है सब निकाल लेंगी और सभी भगवानों को स्नान करा देंगी। क्योंकि हमारी ये जो मूर्ति है ना, ये फ्लाईओवर की है, मतलब पत्थर भी मिक्स है इसमें। और ये जो है ये पत्थर की है, राम मंदिर की जो राम जी की है ना, ये पत्थर की है। बाकी ये दोनों माता के फ्लाईओवर की है, और बालाजी की भी फ्लाईओवर की है, तो धो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी अपना मंदिर की सफाई कर रही है। और गाइज ये जो वस्त्र वगैरह है ना माता के, वो मैं खुद सिल लेती हूँ, तो मम्मी वो पहना देंगी। तो हमने बहुत सारे ढेर लगा रखे हैं बना बना के। और इधर मैंने बना रखी है चाय, मेरी चाय 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 बच गई, ये रही चाय। तो यहाँ मैंने बना दी है चाय, यहाँ चढ़ा दी है चाय, वहाँ मम्मी की चल रही है आंटियों के साथ गॉसिप। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने देखो ये सारा मंदिर धो दिया है। और बिल्कुल ये अब देख रहे हो, और पहले में बहुत फ़र्क होगा। ये मम्मी खुद ही धोती है अपने आप ही, ये सेवा मम्मी धोने में करती है। 1 घंटा लगा। हाँ, पूरा 1 घंटा सिर्फ मंदिर धोने में लगा है, और आधा घंटा लगा भगवानों को स्नान में। आजकल तो पिंटू मामा, हमारे जो मामा जी है ना, उन्होंने ये मंदिर जान पूछ के नहीं लिया कि भाई इसमें धोने में बड़ी ये मेहनत पत्थर का मंदिर है ना, ले तो लोग, लेकिन इसकी सेवा ना ये कोई कोई कर सकता है, मेरे जैसी कर सकती है, हर किसी के बस की नहीं है। 1 घंटे लगता है पूरा धोने में, इनकी जालियों को ये हाथ भी छिल एक जाते हैं। घंटा क्यों, जो वस्त्र पहले नहीं हलाते हैं, मतलब पूरा भवन करो तो मुझे 3-4 घंटे चाहिए, लेकिन हाँ। खाली धोने में 1 घंटा लगता है मुझे। धोने में पूरा काला से सफेद करने में मुझे 1 घंटा लगता है। ये मंदिर को 2013 से अगर किसी और के पास होता ना, काला पीला पता नहीं क्या क्या हो जाता। हाँ, हमारा पत्थर भी अभी चमक रहा है। और जिन्होंने लिया अभी हाँ, लिया उनके सबके क्योंकि सब सेवा ही नहीं करेंगे। मंदिर खाली मंदिर को लाके रखना थोड़ी ना, सेवा भी होती है मंदिर की, देवी देवताओं की, वस्त्र बदलने, स्नान कराना, मंदिर को धोना। रोज तो मैं भी नहीं करती, मैं कहती हूँ 10 दिन में 12 दिन में क्या कोई पूर्णवासी हुई, मावस हुई, इसमें तो करना चाहिए। हम भी तो रोज नहाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उनको कम से कम हफ्ते में 11 दिन में 12 दिन में तो कभी तो करना चाहिए। तो यहाँ मम्मी ने कर दिया है। और ज़्यादातर मम्मी ये खुद ही करती हैं। मम्मी की तबीयत खराब होती है जब हमसे कहती हैं, और हम कर भी देते हैं तब भी मम्मी को पसंद नहीं आता। फिर मम्मी ठीक होते ही मंदिर में लग जाती हैं। तो यहाँ मम्मी अब करेंगे माता रानी का श्रृंगार। मंगोलपुरी जाएंगे ना, तो चोले भी लेके आएंगे। चोले मैं आपके वो लाऊंगी जो साड़ी का नेट के नहीं चल रहे, देख के आई हूँ। नेट के, हाँ, लहंगे वाले 250 रुपये मीटर है, 300 रुपये मीटर। 1 मीटर में खूब अच्छा बन जाए। सिलने की तो कोई टेंशन पहले ले आऊंगी ना, नवरात्रे, अब नवरात्रे। हाँ, नवरात्रे आने वाले हैं, पहले ले आना। रख देना अपना टाइम, फिर घर की सफाई में लगे। हाँ, 3-4 लहंगे सिल देंगे, है ना। लेकिन मैंने माता के बाल नहीं धोए क्योंकि 3 बज गए थे, फिर ना बाल सूखते नहीं माई रानी के, और गीले बालों में हमें ठंड लगती तो माता को भी लगेगी। तो इसलिए मैंने जूड़ा बना के माता का और माता को नहला दिया, लेकिन मैंने माता के बाल नहीं धोए। बाल फिर वस्त्र के वहां से उठा के लेते। तो गाइज़ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले व्लॉग में भी वीडियोस वगैरह डाली हुई है कि ये मम्मी का गुरु दरबार है। और आप सभी जानते होंगे जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी होंगी कि मम्मी जी का ये गुरु दरबार है। और मम्मी जी का ही क्यों है, क्योंकि गुरु मंत्र खाली मम्मी जी ने लिया हुआ है, हमने नहीं लिया हुआ। हम हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन हमने गुरु मंत्र वगैरह नहीं लिया हुआ। तो बस यहाँ पर अब मम्मी थोड़ी देर प्रसाद चढ़ाने के लिए आई थी। मम्मी महीने में 1 आध बार चक्कर लगा देती हैं। तो यहाँ पर मम्मी प्रसाद चढ़ाएंगी। और बाई जी ने उठा दिया था मम्मी को सेवा करने के लिए, तो मम्मी अपना भजन 1 आध भेंट गाएंगी। और फिर हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि गाइज बाज़ार मार्केट से सामान भी लेना है थोड़ा बहुत। और उसके बाद मम्मी को डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि मम्मी को 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। तो इस वजह से अब मम्मी को वहाँ पर भी ले जाना है। तो मैंने कहा मम्मी जल्दी कर लो।
तो मम्मी भी कह रही चल ठीक है, एक ही भेंट गाई मम्मी ने, फिर हम यहाँ से चले गए और प्रसाद चढ़ा के मत्था टेक के। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं जनता मार्केट, जो नांगलोई में रहते हैं उनको पता होगी कि कौन सी मार्केट है। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं किशमिश और कच्ची मूंगफली। तो गाइज़ पापा जो है ना अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं और हमेशा अपना ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर पापा जी जो है ना कच्ची मूंगफली, किशमिश और काले चने जो है वो भिगो के रखते हैं, वो सुबह पापा मॉर्निंग में लेते हैं। तो मम्मी बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, लेकिन पापा रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम तो बोलते रहते हैं मम्मी को, लेकिन मम्मी नहीं रखती। तो इधर यहाँ पर तो भुने हुए चने थे काले वाले, तो मैंने कहा मम्मी ये वाले चने ले लो, गुड़ के साथ खाना, इससे खून बढ़ता है। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है ले लेती हूँ। तो ये मम्मी ने ले लिए। और इधर मम्मी ने ले लिए हैं नमकीन बिस्किट वगैरह, जो कि नाश्ते में गेस्ट वगैरह आते हैं ना, या घर में ये ख़त्म भी हो रहा था सामान, हम भी खा जाते हैं। तो मम्मी कह रही ये भी रख लेते हैं, क्योंकि फिर तुम दुकान पर लेने भागोगे बार बार। तो फिर मम्मी ने यहाँ से ले लिए। तो हम जब बाहर निकल रहे थे मार्केट से, थोड़े बहुत और सामान लिया था, तो बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर चूड़े थे ना, चूड़े थे, चूड़ियाँ थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने मम्मी के लिए ये वाला पसंद करा था, मैंने कहा मम्मी ये वाला ले लो। तो मम्मी को वो दूसरे नंबर वाला पसंद आ रहा था, मम्मी कह रही मुझे तो ये वाला आ रहा है। मैंने कहा मम्मी मुझे ये आ रहा है, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है ले लो। तो मुझे ये पसंद था, बाकी मम्मी को दूसरा पसंद था। वैसे तो गाइज़ मैं अपने लिए कोई भी चीज़ पसंद नहीं कर पाती, मेरे को अगर कुछ पसंद आता है तो वो मम्मी को नहीं आता, तो मैं मम्मी की पसंद से लेती हूँ। और मम्मी को जो कुछ लेना होता है तो मम्मी मेरे से पूछती है, तो मैं मम्मी को बता देती हूँ। तो हमारा ऐसे चलता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनते हैं, जो भी सामान लेते हैं एक दूसरे की चॉइस से लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर वही कड़ा लिया जो कि मेरे को पसंद आया था। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर